ओम शांति। 5/11/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है, गृहस्थी से अपनी संभाल करनी है। ग्रहचारी गृहस्थी में रहते हैं, अगर ग्रहचारी आती हैं तो उससे अपनी संभाल करो। साथ साथ बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार को भी निभाना है, नफरत नहीं करनी है। हमने रचा है तो उस रचना को पालना भी हमने ही देनी है, और साथ साथ कमल फूल समान पवित्र भी रहना है। घर परिवार में रहें, परंतु ऐसे जैसे कमल का फूल, हर कर्म करते हुए डिटैच रहें और बाबा को याद करते रहें। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है, तोड़ना है और बुद्धि से बाबा से जोड़ना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। क्वेश्चन है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? आंसर है, चलते फिरते याद रहे मैं एक्टर हूँ। सदा ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। एक्टर हूँ, दूसरों को भी एक्टर देखेंगे, कोई भी बात का बुरा अच्छा प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, जो उसको पार्ट मिला है वही तो प्ले करेगा, वो दूसरा थोड़ी करेगा। मुझे जो पार्ट मिला है मुझे वो प्ले करना है, तो मैं एक्टर हूँ। हमको अब वापस घर जाना है। दूसरा ये स्मृति रहेगी, ये शरीर रूपी वस्त्र मैंने पहना हुआ है, ये उतार करके वापस अपने घर परम धाम जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्यजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। क्वेश्चन दूसरा, सदगति के लक्षण कौन से हैं? आंसर है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म, देवता बनना। तो ये हमारी डिग्री है। इसमें कलाएं भी आ जाती हैं, सर्व मर्यादाएं भी आ जाती हैं, और निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा प्योरिटी भी आ जाती है। ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा ही प्राप्त होते हैं। गीत के बोल, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, अब नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, वापस घर हमें बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ भी जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो फिर जैसे सन्यासियों मिसल हो जाएंगे। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग। घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है, और तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म की उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राज्यों का तो सबू बहुत गायन है,
भगवान ने राजयोग सिखाया था, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो न सके। बेहद का बाप ही निराकार हैं, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं दिलाई जाती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। नफरत विकारों से आती है, बुराइयों से आती है, व्यक्ति से नहीं। घर परिवार में रह करके इन 5 विकारों को हमें जीतना है, इन पर विजय प्राप्त करनी है योग बल से। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वो दुनिया है एक, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वो कभी राजयोग सिखला न सकें, ना बाप कभी हठयोग सिखला सके। ये समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह हैं शूद्र कुल के, हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। वह हैं ईश्वर को न जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। हमारी श्री मत उनकी है, शास्त्रों की मत। बाबा ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर स्थापन करे फिर से, नहीं तो बाप आई कैसे। कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। अभी आया हुआ है बाबा। प्रायलोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है, ऐसा लोग कहते हैं। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। 3 धर्म हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, वो टांग टूटी हुई है। बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य हैं 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बट के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टालियाँ खड़ी हैं। थोड़ नहीं है, वो सड़ गया। ढेर की ढेर किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक टालियाँ खड़ी हैं। तो उनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है ना, है ही नहीं। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब क्या रखना है बुद्धि में, अब नाटक पूरा हुआ। हम जा रहे हैं कहाँ? अपने घर जाएंगे, परम धाम जाएंगे, क्योंकि बाबा हम बच्चों को लेने के लिए आया है। तो हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे हमको वापस जाना है। मनमना भव मध्यजी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देही सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे।
मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में हैं। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आदि आदि, यह है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? कौन ये मर्यादाएं सिखाते, 16 कला संपूर्ण बनाते, निर्विकारी बनाते? कौन? बाप, शिव बाबा। उनके फिर लक्षण क्या हैं? वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का, सर्वशक्तियों का सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं सब एक ही हैं, एक बाप है, हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम युग पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है, जितना साइलेंस में रहें उतना अच्छा है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते हैं सब शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय और कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर आदि आदि। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो कितना रात दिन का फर्क है। आत्मा के अंदर लिमिटेड उसकी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये देवताओं की महिमा। और शिव बाबा सागर है, सागर अथाह होता है। तो इतनी भारी महिमा शिव बाबा की है। सृष्टि का बीज रूप कह न सके कृष्ण को, बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती है। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा कराएंगे या अपनी पूजा करेंगे। सर्वव्यापी है तो सब पूजा करते हैं किसकी? तो माना अपनी हो गई ना। परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई ही हैं। क्योंकि मंजिल ऊंची है, प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल देखो। क्या देखो शक्ल को? कि लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कौन सा? ऊंच बनने का। राजाओं में कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंसेज भी होते, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है कलयुग में क्या है? प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व सीताराम का? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं ना। और कोई जगह ये बातें नहीं हैं, ना कोई शास्त्रों में ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते। क्या कहा आज बाबा ने? चलते फिरते कौन सी स्मृति रहे? चलते फिरते अपने को एक्टर समझो।
अब हमको वापस जाना है, ये सदैव याद रहे। इसको ही मनमना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुम को वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, ये बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकता। रूहानी यात्रा बाबा ही कराते हैं और याद दिलाते रहते हैं, और कोई ये यात्रा करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। ये भारत होलीएस्ट लैंड है, पवित्र तीर्थ स्थान है। सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। ये बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी बल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को जानते ही नहीं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। महाभारत में पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असुरों देवताओं की लड़ाई लगी क्या? परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे ना। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती ही नहीं है। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वो सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए। लास्ट में आई हैं, परंतु तीनों धर्म में ये सबसे तीखा है। सबको हाथ में कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, मक्खन तीसरे को मिल जाता है। वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन भारतवासियों यानी बच्चों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते। इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब ही हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है धीरे धीरे वावा निकलेगी, लास्ट मोमेंट का डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती हैं, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ही ये गायन है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। जिनको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं। अब बार बार बाबा ये स्मृति दिला रहे हैं, अब नाटक पूरा होता है। चलते हैं सुख धाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पाले में, इतनी अच्छी तरह से पढ़े जो ऊंच पद पाले में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, कल पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, कल बाद फिर होगा, अफसोस नहीं करना है।
अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है और ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, आदि आदि। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कह करके बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्यों को ये चाहना उठती है अवश्य कि सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे ही मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी मिले। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख ही सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय क्या है? कल युग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का बहाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकता करता है, तभी हम कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रख कर के सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने से भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति, साथी सहयोगी आत्माओं के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो, मेरा कुछ नहीं सब बाबा का। तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। अमृत बेले की पॉइंट है, थकना नहीं। कट निकलने में टाइम लगता है, विकारों की जो कट लगी हुई है आत्मा पर। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकलने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं, तो धारणा भी नहीं होती। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए, फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। ओम शांति।